दोस्तों, अपने देश की सेवा करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। इसके लिए आपको सही शिक्षा और मेहनत करनी पड़ती है। आज लाखों नौजवान भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जून को अग्निपथ नाम की योजना शुरू करने की घोषणा की। हालांकि केंद्र सरकार की इस घोषणा के बाद से देश के अलग अलग राज्यों में इसके खिलाफ असंतोष नजर आया है। चलिए जानते हैं आखिर युवा क्यों कर रहे हैं अग्निपथ योजना का विरोध। देश के कई राज्यों में युवा इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में सबसे अधिक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। सेना में शामिल होने की तैयारी कर रहे युवाओं का पक्ष है कि वो सालों तक खूब मेहनत कर सेना में भर्ती होने की तैयारी करते हैं। ऐसे में 4 साल की नौकरी उन्हें मंजूर नहीं है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सरकार से इस योजना को तुरंत वापस लेने की अपील की है। चलिए दोस्तों, विस्तार में जानते हैं कि क्या है अग्निपथ योजना। केंद्र की अग्निपथ योजना के तहत इस साल 46,000 युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा। योजना के मुताबिक युवाओं की भर्ती 4 साल के लिए होगी और उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीर की उम्र 17 से 21 वर्ष के बीच होगी, जिसे हाल ही में बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया है और 30 से 40,000 प्रति माह वेतन मिलेगा। 10वीं या 12वीं के छात्र इसमें आवेदन कर सकेंगे। 90 दिन अग्निवीरों की पहली भर्ती होगी। सेना में भर्ती मात्र 4 साल के लिए ही होगी। 4 साल बाद सैनिकों की सेवाओं की समीक्षा होगी। समीक्षा के बाद बेहतर परफॉर्मेंस वालों की नियुक्ति आगे बढ़ेगी। बाद बाकी सबको रिटायरमेंट दे दी जाएगी। योजना के मुताबिक भर्ती हुए 25% युवाओं को सेना में आगे मौका मिलेगा और बाकी 75% को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। 4 साल की नौकरी में 6 से 9 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल होगी। रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलेगी, बल्कि एक मुश्त राशि दी जाएगी। सेना की रेजिमेंट में जाति, धर्म और क्षेत्र के हिसाब से भर्ती नहीं होगी, बल्कि देशवासी के तौर पर होगी। कोई भी जाति, धर्म और क्षेत्र का युवा किसी भी रेजिमेंट के लिए आवेदन कर सकेगा। अग्निवीर योजना में सेना की सभी रेजिमेंट ऑल इंडिया ऑल क्लास पर आधारित होगी। आज़ादी के बाद से रक्षा क्षेत्र में ये एक बड़ा डिफेंस रिफॉर्म माना जा रहा है। हरी झंडी मिलते ही इस साल अगस्त के महीने से रिक्रूटमेंट रैलियां शुरू हो जाएंगी और सेना में भर्तियां शुरू हो जाएंगी। अग्निपथ योजना को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत सकारात्मक पहल बताया है। उन्होंने कहा है कि इससे युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा। इससे देश की सुरक्षा मजबूत होगी और इसे नौजवानों को मिलिट्री सर्विस का मौका देने के लिए लाया गया है। इससे देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसके अलावा सेना में रहते हुए मिले अनुभव से विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियां भी मिल सकेंगी। चलिए जानते हैं कि अग्निपथ योजना पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। केंद्र की इस नई योजना पर रक्षा क्षेत्र से जुड़े एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। कुछ ने इसे सकारात्मक बताया है, जबकि इसके विरोध में भी राय दी गई है। रिटायर्ड मेजर जनरल शिवनान सिंह ने कहा है कि सेना में किसी को 4 साल के लिए शामिल करना पर्याप्त समय नहीं है। 4 साल में 6 महीने तो ट्रेनिंग में निकल जाएंगे। इन्फेंट्री में काम करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ेगी। दक्षिण पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर अग्निपथ योजना को युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर बताते हैं। IANS के मुताबिक उन्होंने कहा कि सेना उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर कौशल प्रदान करेगी। 4 साल बाद जहां 25% उम्मीदवारों को योजना के आधार पर सेना में शामिल किया जाएगा, वहीं शेष 75% जो समाज में वापस जाएंगे, उन्हें कौशल प्रमाण पत्र दिया जाएगा ताकि उन्हें अपने कौशल के आधार पर सरकारी या निजी नौकरियां मिल सके।
अग्निपथ योजना के जवानों को मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में भी प्राथमिकता मिलेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय सेना देश का गौरव है और देशवासियों का अभिमान है। भारतीय सेना के जवान हमारे हीरो हैं, रोल मॉडल हैं। उन्होंने कहा कि जो जवान अग्निपथ योजना में सेवाएं दे चुके होंगे उन्हें मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। असम और मणिपुर की नौकरियों में भी अग्निवीरों को अवसर मिलेगा। पूर्वोत्तर के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की सराहना की है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मणिपुर सीएम एन बीरेन्द्र सिंह ने घोषणा की कि 4 साल तक बलों की सेवा करने के बाद राज्य पुलिस की नौकरियों में अग्निवीर को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार, यूपी समेत देश के कई राज्यों में हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने योजना के पहले साल भर्ती के लिए उम्र की सीमा को 21 की बजाय 23 साल रखने का फैसला किया गया है। योजना से पहले ये प्रावधान किया गया था कि 21 साल तक की उम्र तक के युवा ही इसमें हिस्सा ले सकते हैं। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया, अग्निपथ योजना की शुरुआत के समय सशस्त्र बलों के लिए प्रवेश आयु 17.5 साल से 21 साल निर्धारित की गई थी। इसमें आगे कहा गया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पिछले 2 वर्षों के दौरान भर्ती करना संभव नहीं हो पाया, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती चक्र के लिए एक मुश्त छूट दी जाएगी। देश के अलग अलग लोग जहां इस योजना का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसके विरोध में आंदोलन करने की धमकी भी दे रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में विवाद छिड़ गया। छात्र और युवा सड़कों पर उतर आए हैं। सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी युवा स्वीकार करने के मूड में नहीं है। देश के कई हिस्सों में हिंसा और आगजनी की जा रही है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया है। राकेश टिकैत ने कहा कि इस योजना का विरोध करेंगे, ये युवाओं के हित में नहीं है। देश को एक बार फिर बड़े आंदोलन की जरूरत है और हम इसके लिए तैयार हैं। 4 लाख ट्रैक्टर तैयार खड़े हैं। किसानों ने दिल्ली का रास्ता देख लिया है। हालांकि राकेश टिकैत ने यह पुष्टि नहीं की कि युवाओं के लिए ये आंदोलन कब से और कहां से शुरू किया जाएगा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवाओं का समर्थन किया है। केंद्र सरकार से अपील की कि युवाओं को सिर्फ 4 साल के लिए नहीं बल्कि जीवन भर देश की सेवा करने का मौका दिया जाए। दोस्तों, क्या ये योजना छात्रों की परीक्षा के बजाय सरकार के लिए अग्निपथ परीक्षा बन गई है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।